गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th में फिजिक्स में जो है जो चैप्टर पढ़ेंगे वो प्लवन है, गुरुत्वाकर्षण। इससे पहले हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण के बाद प्लवन चैप्टर है। इस प्लवन में जो है पहले हम जो पहला टॉपिक है इसमें हम दाब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दाब, जिसे हम इंग्लिश में आवाज नहीं, जिसे इंग्लिश में हम प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? PRESSURE। प्रेशर, प्रेशर माने क्या होता है? दाब होता है। छोटी कक्षाओं में इसके बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा। दाब क्या है? किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, कोई पृष्ठ है या कोई वस्तु है उसके अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री के एंगल पर, जैसे मान लेते हैं मेरा हाथ ये एक वस्तु है, इस पर जो है इसके अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री के एंगल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अभिलंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पर ना। तो कोई एक पृष्ठ है तो किसी पृष्ठ पर या किसी वस्तु पर के बात क्या कर रहा है? किसी पृष्ठ या वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। लगने वाले अभिलंबवत बल को ही क्या कहते हैं? लिखिए, किसी पृष्ठ के दाब रीडिंग डालेंगे। ये तो आपके पाठ का नाम है। इसमें जो पहला टॉपिक है दाब है, इसे लिखिएगा। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, परिभाषा लिखिए, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लिख दें क्या? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही, लगने वाले अभिलंबवत, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही, अभिलंबवत बल को ही दाब कहते हैं। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बराबर सूत्र होता है, यहां लिखेंगे, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब को हम P से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी इंग्लिश क्या होती है? प्रेशर होती है। क्या होती है? प्रेशर। P से प्रदर्शित करते हैं। बल क्या है? फोर्स है। फोर्स को क्या? F से, और क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया को क्या? A से। तो F बराबर हो जाएगा F बटा A। क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा F बटा A। दाब की इंग्लिश, बल की इंग्लिश आप जानते करते हैं। बल की इंग्लिश क्या होती है? फोर्स, FORCE, इसलिए इसको F से प्रदर्शित किया गया। ये एरिया है, AREA। एरिया, एरिया में जो है A से प्रदर्शित किया जाएगा ना। और दाब को जनरल करते हैं। दाब की इंग्लिश यहाँ प्रेशर लिखा ही गया, इसलिए इसको P से प्रदर्शित किया गया। तो P बराबर F बटा क्या हो गया? A हो गया। इसका मात्रक लिख लीजिए। इसका मात्रक जो इसकी खोज किया था वो पास्कल ने किया था। किसने किया था? पास्कल ने। तो उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक क्या पड़ गया? ये खटकोट वाला सा है लड़को, देखा पार्टिकल जिन पढ़े लगा जाएगा, पास्कल। और अगर हम MKS पद्धति में देखें तो इसका मात्रक बनेगा, इसके 3 मात्रक हम आपको बना सकते हैं। देख लीजिए, एक तो आप जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक सूत्र और बनेगा इसमें जो है
बल का हम जानते हैं क्या होता है बल का मात्रक, किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर कट जाएगा तो इसका बनेगा किग्रा प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, किग्रा प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। कैसे बना है यहाँ देख लो, ये बल का मात्रक हम लोग कितना रखते हैं, बल का मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, प्रति का मतलब बटे में जाता है ना, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है बल का मात्रक। और नीचे क्षेत्रफल भी है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब देखो 1 मीटर से क्या हो जाएगा, कर जाएगा, तो यहाँ बच रहा है किग्रा और बटे लिखिए तो प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। देखो वो लिखे ना किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किग्रा प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, किग्रा प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। ये देखो यहाँ बचेगा, इसी को लिखोगे इसी क्रम से, किग्रा प्रति क्या, पहले मीटर लिख लो, किग्रा प्रति मीटर, उसके बाद क्या बचा सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक बन जाएगा। ये जो लिखा गया नीचे है ना। तो दाब क्या है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबोत बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब बराबर सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब को जो है पी से, क्योंकि इसकी इंग्लिश प्रेशर होती है, बल फोर्स है कैपिटल एफ से, क्षेत्रफल एरिया है इसलिए इसको ए से, तो पी बराबर हो गया एफ बटा ए। अब मात्रक इसका पास्कल ने इसकी खोज किया था, उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक क्या पड़ा, पास्कल पड़ा। जैसे बल की खोज न्यूटन ने किया था और कार्य की खोज जूल ने किया था, ऐसे ही दाब की खोज किसने किया था, पास्कल ने किया, उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक क्या पड़ा, पास्कल पड़ा ना। और दूसरा जो मात्रक है, बल को हम न्यूटन में नापते हैं, क्षेत्रफल को मीटर में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में, तो बन जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और अगला जो मात्रक हमने लिखा है, ये सब एमकेएस पद्धति का है। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान किग्रा में है, लंबाई मीटर में है, समय सेकंड में है। तो यहाँ पे बल का मात्रक हम देखिए कैसे निकाले, यहाँ बल का मात्रक होता है किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और क्षेत्रफल का है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से कट गया तो ये नीचे एक मीटर बचा और सेकंड स्क्वायर, ऊपर खाली क्या बचा, किग्रा लिखवा, किग्रा ये जो बटा बेका लिखिया तो प्रति क्या लिखिया था, तो किग्रा प्रति ये बचा का मीटर क्या बचा सेकंड स्क्वायर, तो किग्रा प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। ये जो है इसका तीसरा मात्रक। ये तीनों मात्रक आपको तैयार करके रखें, ये तीनों मात्रक हम आपसे पूछेंगे ना। बस इतना ही, आगे कर 10 वाले छूट गए हैं ना, चलिए ठीक है।